हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप जोन क्लासेस। इस चैनल पे बिहार में होने वाले आगामी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है इस चैनल के माध्यम से। जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस और लास्ट में हम लोग करेंट अफेयर्स की भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार जीके का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। उसमें 300 क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को पढ़ाया गया है। जो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। वो ऐसे क्वेश्चन पढ़ाया गया है जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। उसके अलावा रीजनिंग का एनालॉजी हम शुरू किए थे, तो एनालॉजी का भी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। और एनालॉजी का वो पहला टाइप था, और आज के लेक्चर में हम लोग एनालॉजी का ही दूसरा टाइप देखने वाले हैं कि दूसरे टाइप में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बच जाएगा एक और लेक्चर जिसमें हम लोग तीसरे टाइप को पढ़ेंगे, और उसके साथ ही साथ और भी जो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम है, जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जितने भी प्रश्न एनालॉजी से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर मैं इस चैनल पे आऊँगा। तो चलिए आज दूसरे टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दूसरा टाइप पढ़ने से पहले आपको ये अल्फ़ाबेट का नंबरिंग आपको याद होना चाहिए। जैसे कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे होता है। तो अगर ये आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे ए का पोजीशन क्या होता है 1, बी का पोजीशन क्या होता है 2, सी का पोजीशन 3, डी का पोजीशन 4। इसी तरह से आपको वाई का पोजीशन 25 और जेड का पोजीशन क्या होता है 26 होता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, चूँकि इसी से आपका क्वेश्चन ये दूसरे टाइप का बनने वाला है। अगर याद नहीं होगा तो फिर आपको लिख लिख कर बनाने में क्या होगा, टाइम लगेगा। आपको तुरंत याद होना चाहिए कि Q 17 पर होता है, T 20 यानी कि 20 पर होता है, M 13 पर होता है, N 14 पे होता है। इस तरह से ऑटोमेटिक आपको फटाफट याद होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी बना सकें। ठीक, और इसका रिवर्स भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ से उल्टा 1 2 इसकी नंबरिंग करें, 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक है, तो इस तरह से उल्टा भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर उल्टा नहीं भी याद है तो भी आप उल्टा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा जेड होता है। तो ए का उल्टा कितना होता है, जेड। ए कितने नंबर पे होता है, तो ए कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे। और जेड कितने नंबर पे होता है, तो 26 नंबर पे। ठीक है, तो जब भी आपको उल्टा शब्द निकालना हो, उल्टा लेटर निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, जितने नंबर का, जिस लेटर का आपको उल्टा निकालना है उस लेटर के नंबर को 27 में से घटा लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको ए का उल्टा पता करना हो, तो ए का उल्टा पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 27 में से एक का नंबर क्या होता है 1, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 26। यानी कि 26 पर जो लेटर होगा वहीं ए का विपरीत होगा। जैसे आपको बी का उल्टा प्राप्त करना है, तो बी का पोजीशन क्या होता है 2, तो 27 में से 2 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा। तो 25 पर जो लेटर होगा वहीं बी का अपोजिट लेटर होगा, तो बी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एच का अपोजिट लेटर चाहिए, तो 27 में से आप, एच का नंबरिंग 8 होता है, तो 27 में से 8 घटाइएगा तो बचेगा आपका कितना 19। अब 19 पे जो लेटर होगा वहीं एच का अपोजिट लेटर होगा, तो 19 पर देख लीजिए क्या है, एस है। तो एच का अपोजिट क्या है, आपका एस है। आप इधर से जैसे यहाँ पे 8 पर एच मिल रहा है, उधर उसी तरह अगर 26 से आप उल्टा काउंटिंग कीजिएगा तो आपको 8 नंबर पर क्या मिलेगा, एस मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये नंबरिंग आपको नहीं याद है तो आप कमेंट कीजिए, इसको कुछ हम ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरे टाइप का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है SRPQ, ठीक है, और ONLM ये दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि एनालॉजी में क्या होता है
कि इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वही सेम संबंध आगे वाले दो पेयर के बीच में होता है। तो सबसे पहले आपको इसके बीच क्या संबंध है इस संबंध को पता करना होगा, और जो संबंध होगा उसी संबंध के आधार पे आपको ये क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा उसको आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे संबंध पता करने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एस, क्या लिखा हुआ है एस। तो एस का नंबरिंग होता है 19। एस कितने नंबर पे होता है 19। आर होता है 18 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर पर और क्यू होता है 17 नंबर पर। और देखिए यहाँ पे ओ का नंबरिंग क्या होता है, ओ होता है 15 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे, एल होता है 12 पर और एम होता है 13 पर। तो यहाँ पे देखिए क्या आपको संबंध दिखाई दे रहा है, 19 में से कितना घटेगा तो 15 होगा तो 4, 18 में से भी 4 घटकर 14 हुआ है, 16 में से 4 घटकर 12 हुआ है, 17 में से 4 घटकर 13 हुआ है। यानी कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ से प्रत्येक लेटर से जो है ना 4 घटाकर अगला लेटर लिखा हुआ है। तो आपको आंसर पता करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें से 4 4 कम करके आपको आंसर देना होगा। तो के होता है 11 पर, जे होता है 10 पर, एच होता है 8 पर, आई होता है 9 पर। तो बताइए 11 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 7, 10 में से 4 घटेगा तो 6, 8 में से 4 घटेगा तो 4 है, 9 में से 4 घटेगा तो 5। अब 7 पर क्या होता है तो 7 पर आपका जी होता है, 6 पर क्या होता है तो एफ होता है, और 4 पर डी होता है और 5 पर ई होता है। तो जी एफ डी ई, तो देख लीजिए जी एफ डी ई कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है जी एफ डी ई। तो आपका जी एफ डी ई राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपको जो है ना क्वेश्चन को सोचना है और रिलेशन पता करके अगले जो भाग है उसमें आपको क्वेश्चन आंसर उसका पता लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि ए सी सी ई, तो ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर, अगला सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर। यहाँ पे ई होता है 5 पर, जी होता है 7 पर, ये जी 7 पर, आई 9 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे कितना हुआ है 4 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी 4 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी 4 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी 4 ऐड हुआ है। जैसे इसके पहले वाले में 4 का कमी हो रहा था, यहाँ पे 4 का वृद्धि हो रहा है। तो आपको इसमें भी 4 4 का वृद्धि करके लिख लेना है। तो आई कितने नंबर पे होता है 9 पे, तो 9 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 13। तो 13 पर कौन सा लेटर आएगा एम। के होता है 11 पर, 11 में 4 जोड़िएगा तो होगा 15, 15 पर कौन सा लेटर होता है ओ, फिर ओ, और एम में 4 जोड़िएगा तो एम होता है 13 पर, 13 में 4 जोड़िएगा तो 17 और 17 पर होता है क्यू। तो एम ओ ओ क्यू देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है आई के एल जे एल एल एम। तो देखिए आई होता है 9 पर, के होता है 11 पर, के होता है 11 पर, एल होता है 12 पर, और जे होता है 10 पर, एल होता है 12 पर, फिर एल होता है 12 पर और एम होता है 13 पर। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि एक एक की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो उसी प्रकार यहाँ पे एस यू यू भी में जो है आपको एक एक बढ़ा करके लिख देना है। तो एस होता है 19 पर, 19 के बाद एक होगा 20 और 20 पर होता है टी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी एस के बाद टी, यू के बाद भी, फिर यू के बाद भी और भी के बाद आपका क्या हो जाएगा डब्लू। तो टी टी भी डब्लू देख लीजिए आंसर कहाँ पे है, आंसर ऑप्शन डी में है। तो डी सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या रिलेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है एफ आई जी यू आर, और यहाँ पे जो है एफ जी आई आर यू लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एफ है तो एफ ज्यों का ज्यों त्यों लिख दिया गया है, और आई। और इसमें गौर कीजिए कि यहाँ पे जो जो लेटर है वही लेटर यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि लेटर में चेंजिंग नहीं हुआ है, बस उसके स्थान को चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि एफ आई जी यू आर, तो एफ ज्यों का त्यों उतार दिया गया है, और उसके बाद जी को इधर कर दिया गया है, आई को इधर, तो जी आई, फिर उसी प्रकार आर को इधर और ई को इधर,
आर यू, इस तरह से जो है ना पहले लेटर को ज्यों का त्यों लिखा गया है और अगले वाले दो को प्लॉट दिया गया है, फिर अगले वाले दो को प्लॉट दिया गया है। तो उसी तरह से आपको कर लेना है। तो एस के बदला में आप ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो एस के बदला में एस आ जाएगा और ये टी आर जो है ना प्लट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर टी और फिर ई एस जो है हो जाएगा एस ई। तो देख लीजिए एस आर टी एस सी, एस आर टी एस सी आपका ऑप्शन कहाँ पे है, डी में है, तो डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखिए 5 नंबर, यहाँ पे है क्यू पी आर एस। तो क्यू होता है 17 पर, पी होता है 16 पर, क्यू होता है 17 पर, पी होता है 16 पर, आर होता है 18 पर और एस होता है 19 पर। उसके बाद टी देखिए, टी होता है 20 पर, यू होता है 21 पर, डब्लू होता है 23 पर और भी होता है 22 पर। तो देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का। यहाँ पे 16 और 5, तो यहाँ पे +3 का वृद्धि हुआ, यहाँ पे 5 का वृद्धि हुआ, यहाँ पे 18 23 में 5 का वृद्धि हुआ और यहाँ पे 19 और 22 में 3 का वृद्धि हुआ। इसका मतलब पहले 3 फिर 5 5 और फिर 3 जुट रहा है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, 3 5 5 और 3 जोड़ना है। तो जे होता है 10 पर, 10 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13, तो 13 पर कौन सा लेटर होगा, एम होगा। उसके बाद 5 5 जोड़ना है, तो आई होता है 9 पर, 9 में 5 जोड़िएगा तो 14, 14 पर एन होता है। फिर के में 5 जोड़िएगा तो के होता है 11 पर, 11 5 हो जाएगा 16, 16 पर आपका हो जाता है पी। और एल में आपको लास्ट में 3 जोड़ना है, 3 5 5 3 जोड़ना था। तो एल होता है 12 पर, 12 में 3 जोड़िएगा तो 15 और 15 पर होता है ओ। तो एम एन पी ओ देख लीजिए कहाँ पे है, एम एन पी ओ ऑप्शन डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर और यहाँ पे OCUVGT लिखा हुआ है। तो देखिए कि इसमें क्या चीज़ का रिलेशन है। तो एम कितना पे होता है 13 पर और यहाँ पे ओ कितना पे होता है 15 पर। तो 13 से 15 हुआ है, यानी कि +2 की वृद्धि हुआ है। ए होता है 1 पर और सी होता है 3 पर, तो इसमें भी +2 की वृद्धि हुआ है। और एस होता है 19 पर, आयु होता है 21 पर, तो +2 की वृद्धि हुआ है। और टी होता है कितना पर 20 पर और भी होता है 22 पर, तो इसमें भी 2 की वृद्धि। ई होता है 5 पर और जी होता है 7 पर, इसमें भी 2 की वृद्धि। और आर होता है 18 पर और टी होता है 20 पर, यानी कि सब में 2 2 जोड़ दिया गया है। तो आपको लेबर में भी 2 2 जोड़ के आपको क्या कर देना है, आंसर दे देना है। तो एल होता है 12 पर, 12 में 2 जोड़िएगा तो 14, 14 पर हो जाएगा एन। ए होता है 1 पर, इसमें 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा सी। बी में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा डी। ओ में 2 जोड़िएगा तो 17 पर हो जाएगा क्यू। और यू होता है 21, 21 में 2 जोड़िएगा तो 23, 23 पर होता है डब्लू। और आर होता है 18 पर, 18 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 20 और 20 पर होता है टी। तो देख लीजिए NCDQWT, तो NCDQWT आपका ऑप्शन कहाँ पे है, ए में, तो सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि ABCD मतलब लगातार लिखा हुआ है 1 2 3 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है WXYZ, यानी कि यहाँ पे गौर कीजिए तो देखिए ए का उल्टा लेटर यहाँ ए का उल्टा लेटर आखिरी से जो है ना जेड लिखा हुआ है। बी का अपोजिट लेटर यहाँ पे वाई है, सी का अपोजिट लेटर एक्स है और डी का अपोजिट लेटर वाई है। तो आप भी इसका अपोजिट लेटर जो है अंतिम से लिखते चल आइए। तो देखिए ई होता है 5 पर, तो 5 का अपोजिट निकालने के लिए बताए थे कि 27 में से घटा लेना है। तो ई का अपोजिट पता करना है, तो 27 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 22। तो 22 पर कौन सा लेटर होता है, तो भी, आपको लास्ट में भी लिख देना है। और देख लीजिए ऐसा ऑप्शन एक ही दिख रहा है जिसके लास्ट में भी है, तो आप यहाँ से भी आंसर मारकर निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ
एफ होता है 6 पर, तो 27 में से 6 घटाइएगा तो बचेगा 21, और 21 पर आता है यू। ठीक है। जी होता है 7 पर, तो 27 में से 7 घटाइएगा तो 20 पर होता है टी, और एच होता है 8 पर, 27 में से 8 घटाइएगा तो बचेगा 19 पर होता है एस। तो एस टी यू भी क्या हो जाएगा, एस टी यू भी सही आंसर। आगे देखिए ए सी ई जी है, आई के एम ओ है। तो देखिए ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर, जी होता है 7 पर, और यहाँ पे आई के एम एन ओ। ठीक है। तो आई होता है 9 पर, के होता है 11 पर, एम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर। तो देख लीजिए कितना का वृद्धि, यहाँ पे 8 का वृद्धि, यहाँ पर भी 8 का वृद्धि, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यानी कि सब में 8 का ऐड हो रहा है। तो आप भी इसमें 8 ऐड कर दीजिए। तो क्यू होता है 17 पर, 17 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 25, और 25 पर होता है वाई। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 गो वाई से शुरू है, सब वाई से शुरू है। अब आप चाहे तो डायरेक्ट लास्ट वाला भी जोड़कर देख सकते हैं, या पूरा देख लीजिए। एस होता है 19 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 27। तो 26 पर कौन सा लेटर होता है, जेड, और जेड के बाद फिर से जब आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा ए। तो 27 पर क्या आ जाएगा, ए। तो वाई ए, अभी 2 ऑप्शन में वाई ए है। ठीक है। तो यू देख लीजिए, यू होता है 21 पर, और 21 में आप 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 29, और 29 मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 26 से आपको कितना बढ़ना है, 3 बढ़ना है, तो क्या हो जाएगा सी। और उसके बाद होता है डब्लू। तो डब्लू होता है 22 पर, 22 में 8 जोड़िए, डब्लू होता है 23 पर, 23 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 31। तो आपको 26 पर तो जेड होता है, और वहाँ से आपको कितना बढ़ जाना है, 5, तो 5 पर आपका हो जाएगा ई। तो वाई ए सी ई, वाई ए सी ई, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ट्यूसडे को यू यू एफ एस सी ए एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ है कि टी के बदले में क्या हुआ है, टी होता है 20 पर, तो यू एक बढ़ा कर लिखा है, तो पहले एक जोड़ दिया है, उसके बाद देखिए यू के बदले में यू लिख दिया है, यानी कि कुछ भी नहीं जोड़ा है, जीरो जोड़ा है। उसके बाद ई के बाद एफ लिखा है, यानी कि +1 जोड़ा है। उसके बाद देख लीजिए एस का एस लिख दिया है, तो यानी कि 0 जोड़ा है। उसके बाद जो है डी के बाद में क्या लिखा है, सी, तो डी से सी एक माइनस हो गया, और उसके बाद ए के लिए फिर ए लिख दिया है, यानी कि 0 जोड़ा है। और वाई होता है 25 पर, एक्स होता है 24 पर, यानी कि 1 घटा दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 जुट रहा है, फिर 0 जुट रहा है, फिर 1 जुट रहा है, फिर 0, फिर -1, फिर 0, -1। तो आप भी इस तरह से जो है ना इस सीक्वेंस में इसके साथ रिलेशन बना लीजिए। तो देखिए एस होता है 19 पर, 19 में 1 जोड़िएगा तो 20, 20 पर हो जाएगा टी। उसके बाद क्यू, इसमें कुछ नहीं जुटेगा। यू में फिर 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा भी, और ए जैसे के तैसे आ जाएगा। उसके बाद आर में आपको 1 घटाना है, तो आर होता है 18 पर, 18 में से 1 घटाइएगा तो हो जाएगा 17, 17 में क्यू, और उसके बाद ई ज्यों का त्यों, और उसके बाद ई में फिर 1 घटा लीजिए, तो ई में 1 घटाइएगा तो डी। तो देख लीजिए टी क्यू भी ए, टी क्यू भी ए, क्यू यू डी, तो क्यू यू डी, टी क्यू भी ए, क्यू यू डी जो है आपका बी में है, सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए ए सी ई जी, ठीक है। और तो ए के बदले में क्या लिखा है, बी, यानी कि 1 जोड़ दिया है, सी के बदले में डी 1 जोड़ दिया है, ई के बदले में एफ, और जी के बदले यानी 1 1 जुट रहा है। तो सी के बाद होगा डी, ई के बाद होगा एफ, जी के बाद होगा एच, और आई के बाद में होगा जे। तो डी एफ एच जे आपका ऑप्शन ए होगा। देखिए यहाँ नंबर को यू एन
BMRE, ठीक है। तो सेम लेटर इसमें भी दिख रहा है, ठीक। इसमें जो जो लेटर है वही लेटर इसमें दिख रहा है। यहाँ पे NU को क्या किया है, UN किया है, मतलब प्लट दिया है। MB को क्या किया है, BM कर दिया है। ER को RE कर दिया है। तो उसी तरह से आपको प्लट देना है इस दो दो अक्षर को। तो HG हो जाएगा, उसके बाद इसको पलटिएगा तो SO, और इसको पलटिएगा तो ST। तो देख लीजिए HGSOST, यानी कि ऑप्शन C जो है सही होगा। चलिए BOQD, तो B के जगह पर क्या लिखा है, E लिखा है। तो B के लिए क्या लिखा है, E। तो B होता है 2 पर, E होता है 5 पर, यानी कि +3 ऐड किया है। O होता है 15 पर और R होता है 18 पर, इसमें भी 3 का ऐड हुआ है। Q होता है 17 पर, T होता है 20 पर, इसमें भी 3 का ऐड हुआ है। D होता है 4 पर, G होता है 7 पर। तो 3, यानी कि 3 3 ऐड हो रहा है। तो देखिए, तो इसमें 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा D। इसमें ये 14 पे होता है N, तो N में 3 जोड़िएगा तो 17, 17 पे Q हो जाएगा। P होता है 16 पर, 16 में 3 जोड़िएगा तो S होगा, और C में 3 जोड़िएगा तो F होगा। तो DQSF सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिए AFKP। तो A के बदले में यहाँ पे Z अपोजिट वर्ड है। F होता है 6 पर और U होता है 21 पर। तो 21 से 6 27 अपोजिट वर्ड हो जा रहा है। जब दो वर्ड का जो है अगर प्लेस जोड़ने पर 27 हो जाए तो वो अपोजिट हो जाता है। उसके बाद K होता है 11 पर, P होता है 16 पर। तो 11 16 27, ठीक है। और K, तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड है, तो B का अपोजिट वर्ड B होता है 2 पर। तो 27 में से 2 घटाने पर क्या बचेगा, 25, 25 पर होता है Y। तो देख लीजिए Y से इसमें अभी 3 शुरू है। आप लास्ट में एक ही बार निकालिए, लास्ट का जो है ना अपोजिट क्या होगा। तो Q होता है 17 पर, 27 में से 17 घटाइएगा तो बचेगा 10। तो 10 लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, D। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार निकाल कर। देखिए यहाँ पे है BDFH। तो देखिए B होता है 2 पर और I होता है 9 पर, यानी कितना +7 ऐड हुआ है। D होता है 4 पर और K होता है 11 पर, तो इसमें भी 7 ऐड हुआ है। F होता है 6 पर और M होता है 13 पर, तो 6 में 7 जुटेगा तो 13, इसमें भी 7 ऐड हुआ है। H होता है 8 पर, O होता है 15, यानी कि 7 7 का एडिशन हो रहा है। तो देखिए इसमें 7 जोड़िएगा तो Q होता है 17 पर, 17 में 7 जोड़िएगा तो 7 7 14, यानी 24, और 24 पर क्या होता है तो X होता है। S में 7 जोड़िएगा तो 19 और 7 हो जाएगा 26, 26 पर क्या हो जाएगा Z। और U होता है 21 पर, 21 7 हो जाएगा 28। तो 28 देख लीजिए, 28 पर आपका हो जाएगा B और W। तो देख लीजिए तीनों से आपको पता चल जाएगा XZB, या आप W में भी 7 जोड़िएगा तो W होता है 23 पर, 23 से 7 30। तो 30 पर कौन सा लेटर होगा, तो 26 पर तो Z हो जाएगा। Z के बाद आप 4 को जोड़ लीजिए ABCD, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D। सही आंसर क्या होगा, B होगा। देखिए CEGI। तो देखिए C होता है 3 पर और E होता है 11 पर, तो कितना का एडिशन हो रहा है, तो आपका 8 का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें सब जो है ना पहला लेटर अलग अलग है। तो आप पहले एक ही से पता कर सकते हैं। S होता है 19 पर, और 19 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 27। तो 27 पे कौन सा लेटर होगा, A होगा, यानी कि आपका ऑप्शन A सही है। तो आप फास्ट में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ACME और यहाँ पे MSCE लिखा हुआ है, यानी कि सेम यही 4 लेटर को जो है ना उलट पलट कर इसमें लिखा गया है। तो इसमें हुआ क्या है कि M के बाद जो है ना A को रखा गया है, अब बाकी CE को सेम रख दिया गया है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे G और A को क्या कीजिए, पहले G को रख लीजिए, फिर A को रख लीजिए, और उसके बाद L को रख लीजिए, उसके बाद A। तो GALA देख लीजिए कहाँ पे है, GALA ऑप्शन D में है।
आगे है ACEG, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 से कितना हो गया 9, तो 8 का वृद्धि हो रहा है। सी देखिए आगे है कि ACEG और IKMNO, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ए होता है 1 पर और आई होता है 9 पर, यानी कि 8 का वृद्धि हो रहा है। सी होता है 3 पर और के होता है 11 पर, यानी कि इसमें भी 8 का वृद्धि। ई होता है 5 पर, एम होता है 13 पर, तो 5 और 13, इसमें भी 8 का वृद्धि हो रहा है। और जी होता है 7 पर, एम ओ होता है 15 पर, तो 8 8 जुट रहा है। तो इसमें पी में आप 8 जोड़िएगा तो पी होता है 16 पर, और 16 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 24। तो 24 पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक्स। 24 पर हो जाएगा एक्स। आर होता है 18 पर, 18 में आप 8 जोड़िएगा तो 26, 26 पर क्या हो जाएगा, जेड। तो देख लीजिए एक्स जेड से कौन शुरू हो रहा है, ऑप्शन देख लीजिए। तो एक्स जेड, ये ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जो एक्स जेड से शुरू हो रहा है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है DRIVEN, और यहाँ पर भी देखिए DRIVEN, तो यही लेटर है, सेम लेटर है, यानी कि पोजीशन को उलट पलट कर लिखा गया है। तो देख लीजिए ये कैसे लिखा गया है, ड्राइवन से ये कैसे बना है। तो देखिए इधर से एक लेटर छोड़कर ई को ले लिया गया है, फिर एक लेटर छोड़कर आई को ले लिया गया है, फिर एक लेटर छोड़कर डी को ले लिया गया है। और उसके बाद क्या हुआ है कि आर भी और एन, RVN, ये एक सीक्वेंस में ले लिया गया। तो आप भी इधर से एक लेटर छोड़ कर पहले यू लीजिए, फिर एक लेटर छोड़कर ई ले लीजिए, और फिर जो है ना आप यहाँ से बी के बाद जी और उसके बाद एम ले लीजिए। तो UEB, देख लीजिए UEB और GM, ऑप्शन कहाँ पे है, ए में है। आगे देखिए क्लोज, क्लोज के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो सी होता है 3 पर और डी होता है 4 पर, 1 का वृद्धि हो रहा है। एल होता है 12 पर और एन होता है 14 पर, 2 का वृद्धि हुआ। ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, तो यहाँ पे 3 का वृद्धि हुआ। और एस होता है 19 पर और डब्लू होता है 23 पर, तो 19 7 4 23, यानी कि 4 का वृद्धि हुआ। ई होता है 5 पर और जे होता है 10 पर, तो यहाँ 5 का वृद्धि हुआ। तो देख लीजिए हमेशा एक बढ़ का एडिशन हो रहा है। तो आप देखिए ओ होता है 15 पर, 15 में एक जोड़िएगा तो 16, 16 पर आपका होता है पी। तो देख लीजिए पी से, और लास्ट में देखिएगा तो यहाँ क्यू है, बी है, आर है, ठीक है। तो आप लास्ट में भी डायरेक्ट जोड़कर देख सकते हैं, या आप बना लीजिए, एक दो और जोड़ लीजिए। जैसे पी में 2 जुटेगा तो पी होता है 16 पर, 16 में 2 जोड़िएगा तो 18, 18 पर होता है आर। तो पी आर किस में है देख लीजिए, 2 ऑप्शन है पी आर से। अभी एक स्टेप और बढ़िए, और ई में 3 जोड़िएगा, तो ई में 3 जोड़िएगा, ई होता है 5 पर, और 3 जोड़ के 8 बढ़ा दीजिए, तो 8 पर होता है एच। क्या होता है, एच। तो इतना से आंसर पता चल जाएगा। फिर भी आपको बनाना है तो बना लीजिए। 14, 14 में आप 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 18, 18 पे होता है आर। तो PRHR, PRHR, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, SKIP है और इसके बदले में लिखा हुआ है RIFL। तो देखिए एस होता है कितना पर, 1900 पर, और आर होता है 18 पर, यानी कि पहले -1 हुआ है। के होता है 11 पर और आई होता है 9 पर, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, यानी कि -2 हुआ है। आई होता है 9 पर और एफ होता है 6 पर, तो यहाँ -3 हुआ है। और पी होता है 16 पर, एल होता है 12 पर, तो -4 हुआ है। यानी कि पहले -1, -2, -3, -4 जो है घटाया जा रहा है। तो के में से -1 घटाइएगा तो के होता है 11 पर, इसमें से एक घटाइएगा तो होगा 10, और 10 पर होता है जे। वाई होता है 25 पर, 25 में से 2 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 23, और 23 पर होता है डब्लू। तो जे डब्लू हो गया। के होता है 11 पर, 11 में से 3 घटाइएगा तो बचेगा 8, और 8 पर एच होता है। और जेड होता है 26 पर, 26 में से 4 घटाइएगा तो 22, और 22 पर होता है भी। तो JWH भी देख लीजिए, JWH भी आपका कहाँ पे है, ऑप्शन डी में।
यहाँ पे देखिए 42 56। अब जो है ना ये अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गया। अब इसी तर्ज पे आपका जो है ना नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आपको अब ये बताना है कि 42 56 और 132 के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपको 42 56 में पता करना होगा क्या रिलेशन है। तो देखिए 42 क्या हो रहा है, पहले देखिए कि ये कौन से संख्या से जो है ये दोनों कट रहा है। तो देख लीजिए 7 से दोनों कट रहा है, तो 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42 होगा, और 7 में जो है ना 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा 56 होगा। तो यहाँ पे 2 बढ़कर गुना हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है आप 11 गुना 12 कीजिएगा, 11 गुना 12 कीजिएगा तो 132 होगा। तो 11 गुना आप 13 करना होगा, 2 बढ़ाकर। तो 13 में 11 से गुना कीजिएगा तो 13 का 13 और 13 का 13 एक 14, कितना हो जाएगा 143। ऐसे नहीं हो रहा है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए 42 में कितना जोड़ने पर 56 होगा, तो 14। तो इसमें भी 14 जोड़ कर देख लीजिए। तो इसमें अगर 14 जोड़िएगा तो 4 2 6, 3 1 4 और 146। 146 भी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करना होगा, अब देखिए कि ये किसके वर्ग के आसपास में है। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 49 में से 7 घट करिए कितना हुआ है 42। उसके बाद 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में से आप 8 को घटाइएगा तो हो जाएगा 56। और ये देखिए 112, ये 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 144। 144 में से 12 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, 144 में से 12 घटाइएगा तो 132 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये 7 का वर्गमूल में से 7 कम है, ये 8 के वर्गमूल में से 8 कम है, तो ये 12 के वर्गमूल में से 12 कम है। तो इसके बाद क्या होगा 13 के वर्गमूल में से 13 कम। तो 13 का स्क्वायर में से 13 घटा लीजिए। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में से 13 घटाइएगा तो देख लीजिए कितना बचेगा 156 बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 156। यहाँ पे देखिए ये 11 का वर्गमूल 121, और 121 में से 11 घटा दिया तो 10 हो गया। यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225, और 225 में से 15 घटेगा तो 210 बचेगा। तो उसी तरह से देख लीजिए इस रिलेशन को कौन फॉलो कर रहा है कि पहले स्क्वायर हो रहा है और उसमें से वही संख्या घटाया जा रहा है। तो ये तो 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 81 में से 9 घटाने पर 70 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 19 का स्क्वायर 361, ये ठीक है, और 361 में से 19 घटाइएगा तो 342 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे देखिए 122, 145, 256, इसमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए कि 122 जो है किसके वर्ग के आसपास है। तो 11 का वर्ग 121 होता है, तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये 12 का स्क्वायर प्लस 1, 12 बराबर 144 प्लस 145। ठीक है, और ये हुआ है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1। तो इसके बाद क्या होगा 16 का स्क्वायर प्लस 1। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, एक जोड़ दीजिएगा तो 57। सही आंसर हो जाएगा 257। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, इसमें और इसमें रिलेशन पता करना है। तो देखिए ये हो रहा है 2 पचे 10, 5 चौका 20, 8 पचे 40, यानी कि इसका ये 5 गुना हो रहा है। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 6 पचे 30 और 9 पचे 45। तो देख लीजिए 15 30 45 कहाँ पे है। तो 15 30 45 आपका ऑप्शन डी में है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 42 56 और 110 है। तो 42 देखिए 42 क्या हुआ है कि 7 के स्क्वायर में से 7 घटा है, और 56 क्या हुआ है 8 के स्क्वायर में से 8 घटा है, और ये 11 का स्क्वायर में से 11 घटा है। तो आगे हो जाएगा 12 का स्क्वायर में से 12 घटाएंगे तो 12 बराबर 4400 और
उसमें से 12 घटाइएगा तो 132। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 132। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 5 से 100 हो गया, 4 से 64 हो गया, तो 4 से ये क्या हो रहा है इसमें आपको देखना है। तो देखिए 5 का 20 गुना है, कितना गुना है, 20 गुना, और ये 4 का कितना गुना है, 16 गुना। तो यहाँ पे भी देखिए इस 4 का 20 गुना 80, तो 16, 3 का 16 गुना कितना हो जाएगा, 16 3 48। तो इसका सही आंसर 48 हो जाएगा। आगे देखिए 16, 56 और 32। तो 16 और 56 में क्या रिलेशन है आपको पता करना है। तो देख लीजिए 16 तिया कीजिएगा तो 48, और 48 में 8 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 56। तो उसी तरह से इसका जो है ना 3 गुना करके और 32 का आधा 16 जोड़िए, तो इसका 3 गुना कीजिएगा तो 96, और 32 का आधा इसमें जोड़िएगा प्लस 16, तो 6 6 12 के 2, 9 1 10 1 11, 112। आंसर बी सही होगा। आगे देखिए ये 144 है, ये 10 है, तो इसमें क्या रिलेशन है। तो 144 का वर्गमूल होता है 12, और 12 में से 2 घटाइएगा तो 10 होगा। तो यहाँ पे देखिए 169 का जो होगा 13, और 13 में से 2 घटाइएगा तो 11 हो जाएगा। तो सही आंसर 11 होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, और यहाँ पे 4 1 3 2 है, यानी कि इसी लेटर से ये लेटर बना हुआ है, बस स्थान को चेंज करके। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले 4 को रखा गया है, फिर 1 को। तो अभी क्या कीजिए, यहाँ पे पहले 8 को रखिए, फिर 5 को, और यहाँ पे 2 3 जो बीच वाला है उसको लास्ट में पलट दिया गया है। तो आप बीच वाले को पहले 7 कर दीजिए, फिर 6 कर दीजिए। तो 8 5 7 6, 8 5 7 6, आपका ऑप्शन कहाँ पे है, बी में। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 7 6 3 और 8 5 6 है। तो देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है, जैसे यहाँ पे जो है 7 में 1 बढ़ाया गया है तो 8 होगा, तो आप भी 6 में 1 बढ़ा के देखिए 7 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 1 घटा है तो 5 हुआ है, यहाँ 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ 3 में 3 जोड़ा गया है तो 7 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 10। ऐसे नहीं हो रहा है, 7 में पहले 1 यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ देखिए ये 763 से 856 बना है। तो देख लीजिए इसमें पहले डिफरेंस देख लीजिए कि इस कितना जोड़ का बना है। तो 856 में से 763 घटाइए तो बचेगा 3, 15 में से 6 हो गया 9, 93, और एक कट गया, यानी कि इससे 93 ज़्यादा है। तो इसमें भी आप 93 ज़्यादा करके देखिए, 7 3 10, 9 3 12, 1 13, 6 1 7, तो 730 ऑप्शन में है, 730 तो सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 36 है और 324 है, तो देख लीजिए हुआ क्या है, और यहाँ पे 49 है। तो देखिए 36 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, और ये 18 का वर्गमूल होता है 300। आपको वर्गमूल भी याद होना चाहिए, तब आप जो है ना क्वेश्चन पे दिमाग लगा सकते हैं फास्ट में। तो यहाँ पे ये 18 का वर्गमूल होता है, और ये 36, तो 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 6, और 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो होगा 18, और 18 का फिर ये स्क्वायर हो जाएगा 324। तो उसी तरह से आप यहाँ पे 49 का वर्गमूल निकालिएगा तो होगा 7, और 7 का 3 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 21, और 21 का वर्गमूल होता है 441। तो सही आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 49 है, 81 है, तो ये 7 का वर्गमूल है, ये 9 का वर्गमूल है, तो ये 8 का वर्गमूल है,
तो यहाँ 2 का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे 10 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 100। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे है 182, यहाँ पे आपको रिलेशन पता करना है, तब यहाँ पे आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे है 210 और यहाँ पे है 380। तो पहले अंतर देख लीजिए, अंतर से हो रहा है कि नहीं। तो 380 में से 210 घटाइएगा, 380 में से 210 घटाइएगा तो 071 170। तो इसमें आप 170 को जोड़ कर देख लीजिए, 1 8 2 में 1 7 0 जोड़ के देखिएगा तो 2 8 7 15 2 1 3 352, जबकि 352 ऑप्शन में कहीं नहीं है। इसका मतलब अंतर से ये नहीं बना है। तो आगे देखिए, ये समझिए कि किसका वर्गमूल है, वो किस वर्गमूल के आसपास है। तो 15 का वर्गमूल होता है 225। 225 में से 15 घटाएगा तो हो जाएगा 210। तो उसी प्रकार ये जो है, ये किसका वर्गमूल है, तो ये है आपका 19 का वर्गमूल। ठीक है, 19 के वर्गमूल में 19 का वर्गमूल होता है 361। इसमें 19 जोड़िएगा तो 361 19 हो जाएगा 380। यानी कि इसमें जो है ना 4 जोड़ के वर्गमूल किया गया है और इसमें उसी संख्या को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो 182 देखिए किसका वर्गमूल होगा। तो 182 में क्या पहले घटाइएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। 182 में कितना जोड़िएगा तो वर्गमूल होगा। तो 196 जो होता है 14 का वर्गमूल होता है। ठीक है, और इसमें 14 जोड़िएगा तो 196 हो भी जाएगा। ठीक, तो 114 का वर्गमूल होता है 196 माइनस 14 करने पर ये वाला संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप 4 जोड़िएगा तो 14 4 18, और 18 के स्क्वायर में प्लस आप 18 जोड़िएगा तो 18 का स्क्वायर होता है 324। 324, इसमें आप 18 जोड़ कर देखिए तो 8 4 12 32 42 342। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। देखिए 11 38 और 13, इसमें क्या रिलेशन है। तो देख लीजिए 11 तिया कितना हो जाएगा 33, 11 गुना 3 33, अब 5 हो जाएगा 38। तो यहाँ पे 13 गुना 3 अब प्लस 5, 13 3 39 अब 5 हो जाएगा 44। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे देखिए 3 छक 18, तो 13 छक 78 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 माइनस 1, तो 10 के स्क्वायर माइनस 1 हुआ है। तो ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 कीजिएगा तो 81 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 80। ये देखिए 6 का क्यूब होता है 216 और प्लस 6 हो जाएगा 222। ठीक है, उसी तरह से आप 7 का क्यूब कीजिएगा तो 7 का क्यूब होता है 343 आप प्लस 7, तो 343 प्लस 7 हो जाएगा 350। यहाँ पे देखिए 19 दूना 38, आप प्लस 1 कीजिएगा, माइनस 1 करना होगा यहाँ पे, तो 37। तो ये हो जाएगा 26 गुना 2 52 माइनस 1 तो 51। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर देखिए 24 60 में क्या रिलेशन है। तो देख लीजिए 24 में कितना ऐड अगर देख रहे हैं तो 24 में 36 जुटेगा तो 60 होगा। तो इसमें 36 जोड़िएगा, इसमें 36 जोड़कर 60 हो रहा है, तो इसमें 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 246, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो कुछ और सोचना होगा। तो देखिए 24 का देखिए कितना गुना है, तो 24 का ये 2.5 गुना है। ठीक है, तो इसका भी 2.5 गुना निकाल कर देखिए, या 24 दूना 48 और इसका आधा इसमें जुटेगा तो हो जाएगा 1260 जो हो जाएगा। तो इसका डबल कर दीजिएगा तो 420 और इसका आधा इसमें जोड़ दीजिए
तो 105, तो ये हो जाएगा 525। 525 भी ऑप्शन में नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि 3 का क्यू 27 -3 कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। ये 60 जो है 4 का क्यू -4, 64 में से 4 घटेगा तो 60 होगा। और ये 6 का क्यू -6 करने पर कितना हो जाएगा 216। 216 में से 6 घटेगा तो 210। तो आगे क्या होगा 7 का क्यू, तो 7 का क्यू कितना हो जाएगा -7, तो 7 का क्यू होता है 343, -7 कीजिएगा तो हो जाएगा 336। तो 336 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी यही सही है। यहाँ पे देखिए 24 दूना कितना 48, और 24 का आधा 12 जोड़ दीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डबल कीजिएगा तो 240, आप प्लस इसका आधा इसमें जोड़ दीजिए तो 240 और 60 हो जाएगा तो 300, सही है। यहाँ पे देखिए 1 से 8 हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि यहाँ पे है 1 का क्यू बराबर 1, ये है 2 का क्यू बराबर 8, और यहाँ पे नहीं दिया हुआ, और ये अगला जो है 4 का क्यू 64 है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यू यहाँ पे हो जाएगा 27। 27 है ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए आगे क्या है 335 से 216 हुआ है, यानी कि घट रहा है। तो यहाँ पे कितना घटा है एक बार देख लीजिए, 3 3 5 में से 2 1 6 घटाइएगा, यहाँ पे 15 में से 6 हो गया 9, और ये 32 में से 21 जाएगा तो 9 और 2 11 119। इसमें से आप 119 अगर घटाते हैं तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, ठीक है। 7 में से ये 1 जाएगा तो आपका बचेगा 6, 68 तो अच्छा, और ये 9 में से 1 जाएगा तो 8, 868। सही आंसर क्या हो जाएगा 868। ये है 49 से 16 हुआ है तो 169 से कितना होगा, ठीक है। तो 49 से 16 देख लीजिए क्या हुआ है, तो ये 7 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 कम हुआ है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 आपका है ऑप्शन में, तो 100 ये सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे देखिए 345 से 50 हुआ है, इसमें क्या हुआ है आपको ये देखना है। 345 से 50 हो गया, ठीक। तो 5 चौका 20, अगर इसको गुना करते हैं तो 20 तिया 60 हो रहा है, ये नहीं होगा। एक बार इसका स्क्वायर करके जोड़िए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 और प्लस ये 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर करके जोड़ा जा रहा है, तो आप आगे इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 12 5 17, 3 2 5 1 6 1 7, कितना आंसर हो जाएगा 77। आगे है 215 से 10 हुआ है, तो 215 10 में क्या रिलेशन है एक बार देखिए इसको। देखिए यहाँ पे अगर इन सभी को हम गुना कर दे तो 5 1 का 5, 5 दूना 10, तो यहाँ पे इस सभी का मल्टीपल है 10, तो इसका मल्टीपल कीजिएगा तो 5 दूना 10 और 10 3 30। सही आंसर क्या हो जाएगा 30। यहाँ पे 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225, 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो 324। आगे है 2 का 4 गुना, तो 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन में तो है नहीं।
अगला ऑप्शन 64 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 होगा, तो यहाँ पे 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए ये जो है 9 का स्क्वायर माइनस 9 हुआ है, तो 81 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 72। उसी प्रकार 12 का स्क्वायर माइनस 12 कीजिएगा तो आपका 12 का स्क्वायर होता है 144, और उसमें से 12 घटाइएगा तो 132। ये नहीं हो रहा है। 9 अट्ठे यहाँ पे 72, तो 12 अट्ठे 96, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 7 और 2 को जोड़ने पर 9 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा 2 डिजिट होगा जिसको जोड़ने पर 12 होगा, तो 8 और 4 को जोड़िएगा तो 12, यानी कि ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे देखिए 181 है, तो ये 10 का स्क्वायर है, तो आगे 9 का स्क्वायर है। ये 11 का स्क्वायर है, तो आगे क्या होगा 10 का स्क्वायर होगा, यानी कि 100 होना चाहिए। तो 100 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, नहीं है, तो आप माइनस करके देख लीजिए। 100 में से 19 घटेगा तो 81, इसमें से आप 19 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 2, 11 में से 1 गया तो 10, 102। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। देखिए 8 से 28 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि ये 8 जो है ना 2 का क्यूब है, ठीक है। और आगे क्या हुआ है 3 का क्यूब प्लस 1 हुआ है, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब है, तो आगे क्या होगा 4 का क्यूब प्लस 1 होगा, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा 65। आगे देखिए 14 है, 14 से 9 हुआ है, ये 26 से कितना होगा, तो देख लीजिए क्या हुआ है इसमें 14 से 9 हो रहा है, तो 14 में से कितना घटेगा तो 9 होगा 5, तो 26 में से 5 घटाने पर 21 ऑप्शन में है नहीं। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि 7 14 का आधा कीजिएगा तो 7, अब प्लस 2 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ 26 का आधा कीजिएगा तो 13, और 13 में 2 जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा 15। तो 15 ऑप्शन में है, ये सही आंसर है। आगे देखिए 583 से 293 हो गया, तो 488 से कितना होगा, इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले माइनस करके देख लीजिए। 583 में से 293 घटाइएगा तो 0, 18 में से 9 गया तो 9, और 290। तो यहाँ आप 200 अगर 90 घटाइएगा तो क्या बचेगा 8, यहाँ पे 9 है, तो 18 में से 9 गया 9, और 3 में से आपका 2 जाएगा तो ये 198 तो होगा नहीं। तो आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है, 583 से 298 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका डिजिटल सम देखिएगा तो 8 और 5 13 और 3 16, ये 16 है। इसका डिजिटल सम 9 3 12 और 2 14 है। तो इसका देखिए कितना होगा 8 और 16 4 20, ये 2 कम है, तो आप डिजिटल सम देख लीजिए इसमें किसका कम है। तो 9 और 1 10 और 2 12, 8 और 7 15 3 18। तो देखिए ये बी जो है इसका डिजिटल सम जो है क्या हो रहा है 2 कम हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन है कि बार बार जब इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये समझ में आने वाला नहीं है। तो रीजनिंग देखिए, रीजनिंग में आपका कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होता है, कंसेप्ट के पीछे नहीं भागना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। आप कितना भी रूल कितना भी कुछ भी रट ले, कुछ भी कंसेप्ट पढ़ ले, लेकिन उससे आपका रीजनिंग नहीं बनेगा। रीजनिंग जब भी आपका बनेगा तो आपको प्रैक्टिस पर बनेगा। जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना आपका सोचने का दायरा विकसित होगा, आप जल्दी चीज़ों को समझ पाइएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए यहाँ पे हुआ है 8 से 81,
ठीक है, तो 64 से क्या होगा, ठीक है। तो 8 क्या है, 2 का क्यूब है, और 81 क्या है, तो 3 का पावर 4 है। तो यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 4, यानी कि बेस में भी एक बढ़ रहा है, पावर में भी एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 4 का क्यूब है, तो यहाँ बेस में भी एक बढ़ेगा 5 और पावर में भी एक बढ़ेगा तो 4, तो 5 का पावर 4 हो जाएगा 625। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ये प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो फिर दिमाग ख़राब करके रख देगा कि क्या होगा क्या होगा, तब तक आपका टाइम निकल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। रीजनिंग जो है ना, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जो है ना आप जल्दी और सटीक आंसर ला सकते हैं। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता है, कोई फिक्स कंसेप्ट नहीं है कि ये कंसेप्ट पढ़ लिए और इतना ही से क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए डी ई का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो डी होता है 4 पर, ई होता है 5 पर, ठीक है। तो 5 चौका 20, 20 का आधा कर दिया तो 10। यहाँ पे एच होता है 8 पर, आई होता है 9 पर, तो 9 होते 72, 72 का आधा कितना होगा, 36 होगा। देखिए सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर, तो देखिए इसमें गुना नहीं कीजिए, 15 होगा तब 15 से फिर 70 नहीं बनेगा, सीधे सी 3 और 5 2, तो 35 का यहाँ पे डबल करके 70 लिखा हुआ है। तो डी होगा 4 पर, ई होगा 5 पर, 45 का डबल कीजिएगा तो 90 इसका आंसर होगा। देखिए सी होता है 3 पर, तो 3 में एक जोड़ के क्या हुआ है, स्क्वायर करने पर 16 होगा। तो एफ होता है 6 पर, 6 में एक जोड़िएगा और स्क्वायर कीजिएगा तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एम ओ, तो एम होता है 13 पर और ओ होता है 15 पर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 13 और 11। अच्छा, तो आप ओ का अपोजिट वर्ड कितना होगा, 27 में से 15 घटाइएगा तो आपका कितना होगा, तो 2 1 12, यानी कि ये 26 में से घटाया जा रहा है। तो एम होता है कितना पर, 13 पर, तो 26 में से 13 घटाइएगा तो 13, और ओ होता है 15 पर, तो 26 में से 15 घटाइएगा तो 11, तो ये 13 11 लिखा गया है। तो उसी प्रकार एच होता है 8 पर, तो 26 में से 8 घटाइएगा तो कितना होगा, 18, और जे होता है 10 पर, तो 26 में से आप कितना 10 घटाइएगा तो हो जाएगा 16, तो 18 16, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बस इतना ही था, और आज ये ख़त्म हो गया। अब बच गया एक टाइप और, इसमें एक और टाइप बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे। और साथ ही में कुछ और भी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में जितने भी एनालॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को मैं लाने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग के पास ज़रूर पहुँचे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।